स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो बायोलॉजी का टॉपिक है वो 12th क्लास के लिए है और उस टॉपिक का नाम है युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको मानव जनन पढ़ना है। पुष्प में जनन देखा आपने, द्विनिषेचन देखा, बीजांड की संरचना देखी थी, है ना। अब हम जो है मानव जनन के अंतर्गत युग्मक जनन देखेंगे। युग्मक जनन का अर्थ होता है युग्मकों का निर्माण होना। मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों का निर्माण कैसे होता है। और मादा युग्मक मतलब अंडाणु और नर युग्मक मतलब शुक्राणु। तो मादा युग्मक के निर्माण की क्रिया कहलाती है अंडाणु जनन और नर युग्मक के निर्माण की क्रिया कहलाती है शुक्राणु जनन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसे हम कहते हैं शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन की जो क्रिया होती है वो बताने के लिए, समझाने के लिए आपको याद होगा कि मैंने आपको सबसे पहले नर जनन तंत्र की, जो नर जननांग होते हैं उनके बारे में एक वीडियो बना के सेंड की थी, आपने देखी होगी, जिसमें आपको वृषण के बारे में बताया गया था कि मनुष्य में एक जोड़ी टेस्टिस होती है, वृषण होते हैं, है ना, उदर गुहा के भाग जो है पाए जाते हैं। और इन वृषण के द्वारा ही, इनकी वृषण की जो जनन कोशिकाएं होती है, उन जनन कोशिकाओं में ही जो है किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इनके द्वारा ही, जनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया। तब इसकी परिभाषा क्या कहेंगे, वृषण के द्वारा या टेस्टिस के द्वारा नर युग्मकों के निर्माण की क्रिया, जिसे हम कहते हैं, या शुक्राणु के निर्माण की क्रिया कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे मादा में क्या होगा, मादा युग्मक अंडाणु बनेंगे, किसमें वो, अंडाशय में, और यहाँ पे वृषण में बनते हैं और शुक्राणु बनते हैं। और उसमें बनता है oogenesis में या अंडाणु जनन में, अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है, तो इसलिए वो कहलाती है अंड जनन। ये है शुक्र जनन। ये क्वेश्चन 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडाणु शुक्राणु जनन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए पूछा जाता है, या फिर पूछा जाएगा अंडाणु जनन, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, या फिर पूछते हैं शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर, या दोनों में क्या सिमिलरिटी होती है, समानताएं होती है। तो अब दोनों जब अच्छे से समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इसमें बात करते हैं कि ये जो शुक्राणु जनन की क्रिया होती है ये कितने स्टेप्स में पूरी होती है। ये 3 स्टेप्स में पूरी होती है। सबसे पहले आप ध्यान रखें, इसकी जो पहली अवस्था होती है उसको कहते हैं गुणन अवस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। गुणन, गुणन का अर्थ क्या होता है, गुणा। दो का क्या होता है, 4 का क्या होता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, हम करते हैं ना, जैसे गुणा होता है, ऐसे ही गुणन अवस्था होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज होती है, जिसमें कोशिकाएं 1 से 2, 2 से 4 इस तरह आगे बढ़ती जाती है। इसलिए इस अवस्था को नाम दिया गया है गुणन अवस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरी अवस्था का नाम होता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ मतलब वृद्धि। कोई कोशिका जब आकार में पोषक पदार्थों को ग्रहण करके बढ़ती है तो उसे कहते हैं वृद्धि अवस्था, या इसे कहते हैं ग्रोथ फेज, है ना। फिर उसके बाद में इस ग्रोथ फेज में यहाँ पे भी ये 2x ही होगा। ये ग्रोथ फेज के बाद में जब आगे बढ़ते हैं तो तीसरी अवस्था होती है मैच्योरेशन या परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन का अर्थ होता है जो हमारे नर युग्मक या मादा युग्मक है वो जनन के लिए तैयार है, परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए, मैच्योरिटी आ गई उनमें, तो इसलिए इस अवस्था का नाम है परिपक्वन अवस्था, है ना। अब इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर ऊपर की जो ये अवस्था है गुणन अवस्था, यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। समसूत्री विभाजन वह विभाजन होता है जिसके दौरान कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, माइटोसिस जिसे हम कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे सपोज करिए कि यहाँ गुणसूत्र 46 होंगे, तो यहाँ पे भी सब कोशिकाओं में 46 ही होंगे। 46 मतलब उसको कहते हैं डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब द्विगुणी, है ना। और यदि अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जैसे तीसरी अवस्था में जाके जो मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, वो 2 चरणों में होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। तो ये मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड हुआ, तो इस मियोसिस फर्स्ट और सेकंड में जब होता है तो इनमें क्या होता है, इनमें दोनों में जब विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, हाँ। जैसे 46 है तो 23 रह जाएगी, कितनी रहेगी, 23, तो 23 रह गई। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना, ये तीसरी अवस्था में जाके खत्म होती है, जिसको हम कहते हैं मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन अवस्था। अब अंडाणु जनन से शुक्राणु जनन थोड़ा सा भिन्न है ना, और शुक्राणु जनन से अंडाणु जनन थोड़ा सा भिन्न है। अब क्या अंतर है यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए, नर के वृषण में जनन कोशिकाओं में होने वाली क्रिया कहलाती है शुक्राणु जनन,
फिर आप यहाँ देखिए कि वृषण के द्वारा नर युग्मकों के निर्माण की क्रिया को हम कहते हैं शुक्राणु जनन। इसकी डेफिनेशन हम बताएंगे स्टेप्स में, आप देखिए। और ये युग्मक जनन के प्रकार है दोनों, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। इंग्लिश में कहते हैं गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस मतलब गैमिट उत्पन्न करने की क्रिया, नर गैमिट और मादा गैमिट। नर युग्मक मतलब शुक्राणु, मादा युग्मक मतलब अंडाणु। तो दोनों को उत्पन्न करने की क्रिया कहलाती है युग्मक जनन, या जिसे हम कहते हैं गैमिटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। तो यहाँ पे शुक्राणु जनन के अंदर शुक्राणु का निर्माण होगा, अंडाणु जनन हम बाद में देखेंगे, उसमें अंडाणु का निर्माण होगा। तो शुक्राणु जनन की जो स्टेप्स है उसमें देखिएगा, सबसे पहले इसमें स्पर्मेटिड का निर्माण, स्पर्मेटिड का निर्माण ये 3 स्टेप्स में पूरा होता है। गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था, परिपक्वन अवस्था। गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था, परिपक्वन अवस्था। गुणन मल्टीप्लिकेशन फेज, वृद्धि ग्रोथ फेज, परिपक्वन मैच्योरेशन फेज। फिर उसके बाद दूसरा होता है स्पर्मेटिड का कायांतरण। स्पर्मेटिड के कायांतरण को कहते हैं स्पर्मेटोलियोसिस। इसमें क्या होगा अभी आपको बताएंगे आगे। अब आपको ये चीज मैंने क्लियर कर दी, 2x मतलब द्विगुणित होता है, 46 गुणसूत्र, x मतलब अगुणित 23 गुणसूत्र। और कहीं कहीं बुक्स में भी n लिखा हुआ हो, जैसे n या 2n, तो भी बात वही है। 2n मतलब डिप्लॉइड द्विगुणित 46 और n मतलब अगुणित हैप्लॉइड 23, है ना। तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं विभाजन की, चित्र की। सबसे पहले जो प्राथमिक जनन कोशिकाएं होती है, वृषण में हो रही है क्रिया, टेस्टिस में पुरुषों की, क्योंकि नर युग्मक का निर्माण वहीं होगा, और नर युग्मक मतलब शुक्राणु, उसके बाद ही निषेचन की क्रिया होती है। तो ये वृषण में यहाँ पर प्राथमिक जनन कोशिकाएं होती है, जिनके द्वारा जो है यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो कैसे होते हैं, संख्या में 4 है, 2 से वापस 4 बने, द्विगुणित होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या समान होगी क्योंकि यहाँ पे समसूत्री विभाजन हो रहा है। उसके बाद में दूसरी अवस्था आती है वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था या ग्रोथ फेज में देखिए कि इनमें से ये कोशिकाएं जो होती है, एक बताइए, मैंने एक को हाईलाइट किया है, सभी कोशिकाएं जो होती है ये पोषक पदार्थों को ग्रहण करके आकार में वृद्धि करती है और बढ़ जाती है। तो ये आकार में वृद्धि करके बढ़ेगी, इन्हें हम कहते हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। और ये प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट जो होता है, इसमें जब फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन होता है या प्रथम परिपक्वन विभाजन होता है, तो बनता है द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। प्राथमिक से बनेगा द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट जो होता है उसका जब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे प्रथम परिपक्वन विभाजन हुआ और यहाँ पे होगा द्वितीय परिपक्वन विभाजन। ये यहाँ पे हमको लिखना है द्वितीय परिपक्वन विभाजन, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, द्वितीय परिपक्वन, है ना, और इसको कहते हैं विभाजन। ये द्वितीय परिपक्वन विभाजन, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो ये प्रथम परिपक्वन विभाजन, ये द्वितीय परिपक्वन विभाजन, मतलब सेकेंडरी मैच्योरेशन डिवीजन। तो प्रथम परिपक्वन विभाजन जब होता है तो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 2 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से क्या बने, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। और जब द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट का द्वितीय परिपक्वन विभाजन होता है तो इससे बनते हैं 4 स्पर्मेटिड जो गोलाकार होते हैं। जो कैसे होते हैं, गोलाकार, निष्क्रिय होते हैं, भारी होते हैं, है ना। तो ये स्पर्मेटिड बने, और ये स्पर्मेटिड बाद में नर युग्मक में बदलेंगे जिसका नाम है स्पर्म या शुक्राणु। तो कौन सी क्रिया के द्वारा बदलते हैं, ये स्पर्मेटिड स्पर्मेटोलियोसिस नामक क्रिया के द्वारा स्पर्म में परिवर्तित होते हैं। स्पर्म मतलब शुक्राणु, जो कि शुक्राणु कैसा होता है, चल और सक्रिय। चल और सक्रिय, जैसे अंडाणु होता है अचल और निष्क्रिय। अंडाणु अपनी जगह स्थिर रहता है, वो चलता नहीं है। क्यों, शुक्राणु चलता है और गतिशील भी रहता है, सक्रिय भी रहता है, क्योंकि शुक्राणु में चलने के लिए पूंछ होती है। शुक्राणु का शरीर सिर, गर्दन और पूंछ में बटा होता है, और उसकी जो सिर, गर्दन और पूंछ जो होती है, शुक्राणु के शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। उस माइटोकॉन्ड्रिया से उसको ऊर्जा मिलती है, और जिसके कारण शुक्राणु गति तय करके जाते हैं अंडाणु के पास। अंडाणु चल के नहीं आते, अंडाणु तो ओवरी से बनेंगे और फेलोपियन ट्यूब में जाके स्थिर हो जाएंगे। शुक्राणु जो है वेजाइना के थ्रू जाते हैं और फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं। तो शुक्राणु चल और सक्रिय होते हैं, है ना। और इस पर यहाँ एक ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर में आता है कि स्पर्मेटोलियोसिस किसे कहते हैं। स्पर्मेटोलियोसिस किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि स्पर्मेटिड का
स्पर्म में कायांतरण होना या स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदलना, है ना, या स्पर्मेटोलियोसिस वह क्रिया है जिसके द्वारा स्पर्मेटिड शुक्राणु में या स्पर्म में परिवर्तित हो जाता है। मतलब उसकी जो गोल काया थी स्पर्मेटिड की, वो चम्मच के आकार की सिर, धड़ और पूंछ 3 भागों में डिवाइड होने वाले शुक्राणु में बदल जाती है। इसी क्रिया को कहते हैं स्पर्मेटोलियोसिस। तो इस तरह से शुक्राणु, कितने शुक्राणु बने यहाँ? 4। अब जब आप अंडाणु जनन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अंडाणु जनन में सिर्फ एक अंडाणु बनता है। कितना बनता है? एक। और यहाँ शुक्राणु कितने बन रहे हैं? 4 शुक्राणु बन रहे हैं। बस ये आप ध्यान रखिएगा, उसमें स्पर्मेटिड का निर्माण नहीं होता है, यहाँ स्पर्मेटिड बनता है। अब फिर से एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ, वृषण के द्वारा नर युग्मक के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन, है ना। और इसको आप स्टेप्स को ऐसे याद रखें, मुग्रोमा, मुग्रोमा, मु मतलब एमयू मतलब मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रो मतलब ग्रोथ फेज और एमए मतलब मैच्योरेशन फेज। तो मुग्रोमा भूलोगे नहीं, मल्टीप्लिकेशन आएगी पहले, फिर ग्रोथ आएगी, फिर मैच्योरेशन आएगी। ये 3 अवस्थाएं हो गई। फिर इस स्पर्मेटिड जो बना था इसका कायांतरण हुआ, जिस क्रिया को स्पर्मेटोलियोसिस कहते हैं। और सबसे पहले जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन हुआ, स्पर्मेटोगोनिया बने जो कि द्विगुणित थे। स्पर्मेटोगोनिया से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बना जो भी द्विगुणित है। अब यहाँ अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा तो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनेंगे और फिर इनमें द्वितीयक परिपक्वन विभाजन होता है, ये भी अर्धसूत्री होता है। फिर बनते हैं स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिड से बनता है स्पर्म। आपको 5 नाम याद रखना है, स्पर्मेटोगोनिया, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, देन स्पर्म। ये पूरी प्रोसेस आपकी शुक्राणु जनन की है। आप इसको देखिए, समझिए, 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको अंतर और समानताएं अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन में, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में याद होगी, है ना। तो आप जो है मेरी वीडियो यदि पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और आप में हट जाते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।